दोस्तों, आप सभी का EMS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिर से जो है कुछ इतिहास के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो देखते हैं कि इन सवालों में क्या क्या ऑप्शन सही होगा, कौन कौन सा ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा क्या? दीन बंधु मित्र। तीसरा क्या? शरद चंद्र चटर्जी। चौथा क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर। सही क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा दीन बंधु मित्र। ये क्या है? ये इन्होंने जो है नील दर्पण पुस्तक पर क्या है, नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखा था। इसके लिए उपन्यास था, जो कि यह जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें क्या, इसमें जो नील किसान थे, नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। ठीक है, ये क्या, ये जो है दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण नामक पुस्तक। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। कि आनंद मठ जो उपन्यास था, उस आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है, उसकी जो थीम है, वह किस पर आधारित है? तो पहला चुवाल विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर, या तालुदारों के विद्रोह पर। तो सही क्या होगा इसका ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा सन्यासी विद्रोह पर। यानी कि आनंद मठ विषय की जो कथा वस्तु थी वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर आपका रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह किस इलाके में हुआ था? तो ये रामोसी विद्रोह क्या दिया, जो है रामोसी जातियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ठीक है, यह जो है कहाँ हुआ था पूछा, ये किस क्षेत्र में ये स्थित था? पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? याद रखिएगा पश्चिमी घाट में। यानी कि रामोसी विद्रोह जो 1822 ईस्वी में, यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में रामोसी जनजातियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ठीक है, फिर आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खो दिया था? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के, 1833 के, 1853 के। कि चाय के अधिकार को, यानी कि चाय का जो व्यापारिक अधिकार था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कब खो दिया? कब खोया था ये? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब क्या हुआ? भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां होंगी वह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करके क्या है, इसके साथ साथ अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार कर सकेंगे। ब्रिटेन की अन्य जो कंपनी भी क्या, वह भी जो भारत के साथ व्यापार कर सकेंगे। लेकिन 1813 में जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रिजर्व आरक्षित रखा गया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर पाएगी। ऐसा किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया? इसमें जो है चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? अब जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये क्या आपका ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये क्या, ये जो है चाय के और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये क्या, ये जो आपके कुछ क्वेश्चन थे आधुनिक भारत के। तो आप बताइएगा कि आपके कितने सवाल इन 4 क्वेश्चन में से सही हुए? 4 सही हुआ है या 1 या 2, जितना भी हुआ आप उसको जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसे शेयर भी करना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।